हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। चलिए देखते हैं आज हमने बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करा और उसके पीछे लॉजिक क्या था। बात करें तो हमने यहाँ पर आज बाय साइड का ट्रेड बनाया था और सेलिंग और अपना जो एनालिसिस था कल का, उसके अंदर हमारा सेलिंग साइड का प्लान था। तो कल हमारा एनालिसिस में सेलिंग साइड का प्लान इसलिए था क्योंकि ऊपर की तरफ कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। पर मार्केट ने क्या करा, फ्लैट खुलते ही अपसाइड का मूव करा, उसके बाद फिर रिजेक्शन देने के बाद फिर से अपसाइड चला गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि यहाँ पर अपने जो बायर थे वो मार्केट में बहुत ज़्यादा दूर हो गए। और हमें समझ में आता है कि अगर मार्केट में बायर बहुत ज़्यादा दूर हो गए तो मार्केट डायरेक्टली उनको टारगेट नहीं कर सकता। तब हमने अपना सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे मार्केट में हमने वेट करा, थोड़ा सा एक रिजेक्शन आया, उसके अंदर जो फ्रेश यहाँ पर बायर आए थे इस ब्रेकआउट को देखकर, वो सारे के सारे ट्रेड से निकल गए। तो फिर हमने जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट रखा था 1:2 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो मैं आपको 1 आवर चार्ट पे दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप ये देखोगे यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आया, वहाँ पर हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। चलिए मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे दिखाता हूँ हमने कहाँ पे बाय करा और सेल करा आज के ट्रेड में। तो हमने ट्रेड लिया था 56,000 के कॉल के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे एक ये वाली बड़ी पिन बार, ये बुलिश कैंडल बनी, इसके ब्रेक होते के साथ ही हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था अपना। और यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ, तब इधर कहीं हमने अपना टारगेट बुक करा और रिस्क था हमारा छोटा सा नीचे। तो 1:2 के आसपास हमारा टारगेट बुक हुआ। यहाँ पे सेटअप बहुत सिंपल सा था, स्टॉप लॉस अवेलेबल थे सेलर साइड के ऊपर और हमने एक छोटा सा रिस्क रखकर अपना 1:2 बुक करा। ट्रेड में एग्जिट करने का रीज़न हमारा ये था कि ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टॉप लॉस ख़त्म हो गए थे, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल था। आज जैसा आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था ये। तो इन दोनों रीजंस को मिलाकर हमने अपना ट्रेड 1:2 पर एग्जिट कर दिया। यूजुअली हम अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रखते हैं थोड़ा सा, पर क्योंकि जब कभी ऐसा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे अपना प्रॉफिट लूज़ करने से बेटर है कि आप अपना जो प्रॉफिट मिल रहा हो आपको वो लेकर निकल जाओ। आप वहाँ पे वेट तब कर सकते हो जब आपको 1:1 भी नहीं मिला या फिर 1:2 आपका है मिनिमम टारगेट, तो उतना भी नहीं मिला हो, तब आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये निकल कर आती है, आप सेटअप कोई सा भी फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मेंटेन करके आप नहीं चलोगे तो आज नहीं तो कल आप मार्केट में फंसने वाले हो। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और अब मार्केट में आप देखोगे तो साइडवेज हो चुका है यहाँ पे, तो ये नीचे ऊपर दोनों तरफ जा रहा है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से नो डाउट बार बार मार्केट अगर ऐसे ही काम करता रहेगा तो सबको समझ में आएगा कि ये ब्रेकआउट होते ही बाय करना है। तो मार्केट मेरे हिसाब से ज़्यादा बाइंग में नहीं जाना चाहिए फर्दर, एक नीचे की तरफ एक करेक्शन देना चाहिए, जिससे अगर जो भी फ्रेश बायर आ रहे हैं उन सबको मार्केट निकालता चले और फिर एक अपसाइड का मूव या कहीं और उसको मार्केट को मूव देना है तो वहाँ पर मूव दे सके। तो ऐसा रखते हैं आज का हमारा ये ट्रेड था, बहुत ही छोटा ट्रेड था। रीज़न सिंपल सा यही था कि ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए थे सेलर के, और आपको जैसा कि बता रखा है कि पिन बार के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होने की चांसेस होती हैं। इस पिन बार को देखकर यही लगता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट ने उस सेलिंग प्रेशर को जस्टिफाई करने के लिए नीचे का एक मूव भी दिया है। तो यहाँ पे नो डाउट सेलर आए होंगे, उसके बाद मार्केट ने इन सब सेलर को एग्जिट कर दिया है यहाँ से। अब आप देखोगे मार्केट में, आप देखोगे कई दिनों से हम बाइंग साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सेलर ट्राई कर रहे हैं कि अब गिर जाए, अब गिर जाए, अब गिर जाए, पर मार्केट गिर नहीं रहा और लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा व्यू रखते हुए हमने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करा और अपना टारगेट अचीव करके निकल गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आपको सीखने वाली, वो ये है कि आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर अगर स्टॉप लॉस नीचे भी अवेलेबल है, ऊपर भी अवेलेबल है, तो क्या मार्केट किसको पहले टारगेट कर सकता है। क्या मार्केट पहले बायर साइड के स्टॉप लॉस टारगेट करेगा या फिर मार्केट पहले सेलर साइड के स्टॉप लॉस टारगेट करेगा। अगर आपको लगता है कि सेलर साइड के स्टॉप लॉस टारगेट करना मार्केट के लिए ईजी है, तो मार्केट पहले अपसाइड मूव करेगा, उसके बाद मे बी धीरे धीरे करके फिर नीचे आ जाए। तो ऐसे केस के अंदर हमें ये समझना है कि स्टॉप लॉस जहाँ पर भी पेंडिंग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप ट्रेड बना लो, वहाँ पे आपको और भी 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बनाना पड़ता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा कि हमें यहाँ पे सेलर साइड के स्टॉप लॉस अवेलेबल हुए,
पर यहाँ पे बायर साइड के स्टॉप लॉस भी होंगे नीचे। पर क्योंकि मार्केट ऑलरेडी खुलते के साथ ही अपसाइड मूव कर गया है, तो ऐसे केस के अंदर ये वाले जो नीचे वाले बायर हैं ये सेफ हो जाते हैं, अपनी ट्रेड को वो होल्ड करके जाते हैं, तो वो अपनी ट्रेड से काटते नहीं हैं। तो ऐसा व्यू रखते हुए हमने यहाँ पे सेलर को टारगेट करना सही समझा और हमने बाय साइड का ट्रेड बनाया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली ये चीज़ है, आप ट्रेड कहीं पर भी बनाओ, किसी भी सेटअप से बनाओ, एसएल हंटिंग यूज़ करो, इंडिकेटर यूज़ करो, प्राइस एक्शन यूज़ करो या कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखना है वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड। कि अगर आप 1 रुपये की रिस्क रख रहे हो तो आपको मिनिमम 2 रुपये का टारगेट रखना ही है, और उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से ही आपको फॉलो करना है। अब हमारा जो सेटअप है वो है स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे, कि अगर मार्केट के अंदर बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो रहे हैं सेलर साइड के, तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता जा रहा है और नीचे वाले जो बायर हैं वो अपनी ट्रेड को सेफली होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि हमने टारगेट अपना ट्रेड क्यों बनाया था। दूसरा पॉइंट कि रिस्क रिवॉर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है। रिस्क रिवॉर्ड आपका कोई सा भी सेटअप हो, आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हंटिंग के सेटअप से स्टॉप लॉस नहीं हिट होते, अपने हमारे खुद के भी, हम भी कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है अपने सेटअप को छोड़ दें। तो अपना सेटअप जो भी आप बनाओ उसको स्टिक करके रखो, उस पर स्टिक रहो, बार बार सेटअप चेंज मत करो। दूसरा अपना रिस्क रिवॉर्ड है उसको फॉलो करो। और तीसरा, आपका अगर सेटअप बने तो वहाँ पे बिना डरे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। बस सिंपल सा आपको काम क्या करना है, अपना रिस्क को फिक्स कर दो और अपना रिवॉर्ड जो टारगेट है आपको उसको फिक्स कर दो, बस उसके बाद मार्केट को छोड़ दो। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।